नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो थी 10/10 सीरीज। किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। हम क्या कर रहे थे? कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज हम करेंगे 23 नवंबर 2023 का शिफ्ट थर्ड का कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस में, वो करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन वो भी करते हैं। एक्सपेक्टेड कैसे? उनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपको एक बात और बता दूं, यदि आपका कोई भी क्वेरी हो, मान लो किसी को जीएस का बुक चाहिए या नोट्स चाहिए या जो भी चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो फाइंड एंड रिप्लेस है उसके लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, फाइंड के लिए Ctrl+F का उपयोग किया जाता है, जबकि रिप्लेस के लिए Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ करना हो तो यहाँ पे जैसे आप Ctrl+R दबाएंगे, कुछ इस प्रकार विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको वो शब्द डालना है जो आपको हटाना है, और यहाँ पे जो शब्द डालना है जो आपको नया लगाना है। मान लो किसी पैराग्राफ में टू को हटाकर आपको ऑफ लगाना है, जहाँ जहाँ टू होगा वो हट जाएगा, उसकी जगह ऑफ लग के आ जाएगा। तो इसके लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है Ctrl+H और Ctrl+R, तो जो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+R। तो यानी ओनली बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप MS वर्ड 365 में नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ बदलाव किए हैं, बनाया और फिर उसमें कुछ बदलाव कर दिए। तो आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी अलग नाम से एक कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने MS वर्ड है। यहाँ पे टाइटल बार, ये टैब्स होती हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब्स हैं। अब आपको बता दूं, यहाँ पे एक वर्किंग एरिया, ये बोल रहा है कि नए डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप। यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल लिख देते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, ऐसे करके जो भी है यहाँ पे लिख दिया, एक डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया। अब क्या करना चाहते हैं? एक अलग से कॉपी भी बनाना चाहते हैं और इसको सेव भी करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले सेव करना चाहते हैं तो सेव का उपयोग करेंगे, लेकिन आप अलग से भी इसे सेव करना चाहते हैं, अलग से एक कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज का प्रयोग हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले से सेव है, डॉक्यूमेंट बनाया, अब इसमें कुछ बदलाव कर दिए। यहाँ पे क्या बोला? कुछ बदलाव कर दिए। अब इसे अलग से सेव किया तो सेव एज का प्रयोग किया। तो सेव है, सेव की जो यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+S, जबकि सेव एज की है Ctrl+Shift+S, ये इसकी शॉर्टकट कुंजी है। ओपन की है Ctrl+O, जबकि क्लोज की है, क्लोज यहाँ पे जो विंडो क्लोज करते हैं उसके लिए Alt+F4 इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? क्लोज के लिए। या फिर जो आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो यहाँ पे विंडो डी बटन से भी उसको क्लोज किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से क्लोज नहीं होगा, वो डेस्कटॉप पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में सेलेक्टेड टेक्स्ट का सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अलाइन यानी अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले 4 प्रकार का अलाइनमेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 प्रकार का अलाइनमेंट है या अलाइन है। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको बता देता हूँ। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब अक्सर लेफ्ट से शुरू होंगे, राइट में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट में है वो बराबर होंगे। राइट का मतलब है अक्सर लेफ्ट से ही शुरू होंगे, लेकिन राइट में बिल्कुल बराबर होंगे। इस साइड, राइट वाली साइड आपको यहाँ पे जो बराबर दिख रहा है वहाँ पे बराबर होंगे। लेफ्ट से बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं है। ये क्या है? लेफ्ट है, ये राइट अलाइनमेंट है।
सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब क्या है, ना तो इस ओर से बराबर होंगे ना इस ओर से, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन बीच से अक्सर एक सूद में होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या है, सेंट्रल अलाइनमेंट है। जबकि जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है कि अक्सर दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बराबर अक्सर चल रहे हैं, यानी कि आपने लाइन इस साइड से स्टार्ट की और उधर भी बिल्कुल बराबर बराबर, मान लो थोड़ा यहाँ पे बढ़ा के, इधर से भी बराबर और इधर से भी। ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो सेंट्रल अलाइनमेंट है, कंट्रोल प्लस ई के द्वारा सेंट्रल अलाइनमेंट किया जाता है। ये कॉपी की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक एरर फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या को एक घातांक बढ़ा देता है। घातांक का जो इंग्लिश रूप है यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या है, पावर। आपको थोड़ा दिमाग भी लगा लेना है, यदि आप समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश वर्जन देख लेना एक बार जरूर। यहाँ पे पावर है, पावर बढ़ाने का मतलब आप पावर बढ़ाएंगे तो इनमें से कौन सा पावर बढ़ाएगा, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन है कि एक पावर, एक घातांक बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या उपयोग करेंगे, पावर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कौन सी आर्किटेक्चर व्यक्तिगत उपकरणों को सीधे जोड़ती है जिसमें समान जिम्मेदारियां और शक्तियां होती हैं और कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है। अब देखिए ये क्या बोलता है कि व्यक्तिगत उपकरणों को सीधा जोड़ते हैं। सीधा मतलब यहां से एक है, यहां से दो पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, यानी पीयर टू पीयर, पीयर टू, इसे बोलते हैं P2P, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क से जो भी आर्किटेक्चर होता है उससे सीधे व्यक्तिगत लोगों से जुड़ती है, उसे P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाने से क्या होता है। अब देखिए डिलीट कुंजी का प्रयोग कैसे करेंगे, ये है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है वर्किंग एरिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यदि आप यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हो और डिलीट दबा देते हो तो पूरा पैराग्राफ गायब हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी शब्द को सेलेक्ट किया और आपने डिलीट कुंजी दबाए तो वो जो भी सेलेक्ट शब्द है वो गायब हो जाएगा। तीसरा, यदि आप यहाँ पे कोई अक्षर लिखा है WORD और यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ पे ब्लिंक करता रहता है कर्सर, यदि आपने डिलीट बटन दबाया तो यहाँ से R गायब नहीं होगा, यहाँ से D है जो गायब हो जाएगा, यानी कि राइट साइड का जो अक्षर है वो गायब हो जाएगा। यदि यहाँ पे R को हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस बटन का यूज करना होगा। आ गए तीनों चारों समझ में। अब आपको बताता हूँ। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हटा देता है, बिल्कुल सही बात है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट कर देता है। हटाना, कट करना अलग है, हटाना बिल्कुल अलग बात है। टेक्स्ट किए गए कॉपी नहीं करता है, पूर्ववर्तन नहीं करता है। अब मैं आपको कट और हटाने में बात बताता हूँ। कट करने का मतलब है उसे आप Ctrl+X यानी Ctrl+X कट की शॉर्टकट की है, इसके द्वारा कट कर सकते हैं। कट किए अक्षर को कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन टेक्स्ट को हटा दिया यानी डिलीट कर दिया तो उसको कहीं भी पेस्ट नहीं किया जा सकता। जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वह इस टेक्स्ट को हटा देता है। कॉपी की जो शॉर्टकट की है Ctrl+C और अंडू की है Ctrl+Z। अंडू का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है रोलो लिखा हुआ है, यहां से आपने ओ को हटा दिया, बैक स्पेस बटन दबा के ओ को हटा दिया। अब आप मान लो वापस से ओ का लाना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से ओ दबाना पड़ेगा, नहीं तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Z दबा दो तो रोलो में जो ओ है वापस आ जाएगा। आपने किसी पैराग्राफ को हटा दिया, आप इसे वापस वैसा ही पैराग्राफ करना चाहते हो तो Ctrl+Z दबा दो, वापस से यानी कि पहला जैसा अंडू हो जाएगा, उसका मतलब होता है अंडू। नेक्स्ट है जो संदेश लिख रहे हैं उसे तब क्या कहा जाता है जब आप उसे भेजते नहीं और ट्रैश में नहीं डालते हैं। देखो यह आपके पास में आपका ईमेल का एप्लीकेशन है या फिर आप ब्राउजर में भी इसे एक्सेस कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऊपर होता है ऑल इनबॉक्स। ऑल इनबॉक्स का मतलब आपके पास जितने भी मेल हैं उसमें यहाँ पे ऑल इनबॉक्स यानी सभी मेलों के यहाँ पे इनबॉक्स यानी मेल यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद होता है प्राइमरी इनबॉक्स, ऐसे करके मतलब जिस मेल से आपने यहाँ पे दे रखा है यानी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है ओनली वन मेल, तो वो प्राइमरी इनबॉक्स में आएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि ट्रैश में नहीं डालते हैं।
तो ट्रैश में नहीं डालते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपने कोई मेल लिख दिया, मेल लिखने के बाद आप उसे ना तो भेजना चाहते हो अगले मैसेज को और अगले किसी व्यक्ति को, और ना ही उसे आप ट्रैश मतलब डिलीट वाले सेक्शन में डालना चाहते हो। तो आप क्या करेंगे, उससे बैक आ जाएंगे। बैक होने के बाद वो ड्राफ्ट मेल में चला जाएगा। ड्राफ्ट मेल का मतलब है उसे आप एडिट करके या उसमें कुछ भी ऐड करके आप उसे भेज सकते हो, होता है ड्राफ्ट मेल। रिसीव मेल क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा जैसे ही आप ईमेल ओपन करते हो तो आपके सामने जितने भी ईमेल आए हुए रहते हैं वो रिसीव मेल में होते हैं। तारांकित का मतलब स्टार मेल। मान लो कोई महत्वपूर्ण ईमेल है, उसने आप उसको क्या करेंगे, स्टार मार्क कर देंगे। स्टार मार्क करने से क्या होता है कि वो आपको स्टार्ड मेल में चला जाता है। सेंट मेल में यानी प्रेषित मेल, सेंट मेल क्या होता है, सेंट मेल में जो भी आप ने आज तक जितने भी मेल किसी न किसी को भेजे हैं वो सेंट मेल में चले जाते हैं। जैसे ही आप ईमेल का जो ऐप उसको खोलोगे तो यहाँ पे 3 लाइन्स होंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेंगे। कौन कौन से, ऑल इनबॉक्स, प्राइमरी इनबॉक्स, उसके बाद मान लो क्रम वाइज नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, रिसीव्ड मेल, रिसीव्ड मेल की जगह इनबॉक्स मेल ही होता है, स्टार्ड मेल, सेंट मेल, ड्राफ्ट, ट्रैश, स्पैम, बीन, ये सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग निम्नलिखित किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, वर्णमाला के अक्षरों को मैं आपको बता देता हूं। यह आपके सामने है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में यहाँ पे ये जो वर्किंग एरिया होता है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट बोल लो या फिर यहाँ पे इसे टेबल बोल लो। ये स्प्रेडशीट है। अब क्या बोल रहा है, अल्फाबेट का प्रयोग किया जाए। अल्फाबेट का प्रयोग यहाँ पे ABCDEFG H, ये अल्फाबेट का प्रयोग है। यहाँ पे 1 2 3 4 का प्रयोग किया जाता है। अल्फाबेट का प्रयोग कॉलमों के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो खड़े खड़े खंबे दिख रहे हैं इन्हें कॉलम बोलते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अल्फाबेट का प्रयोग कॉलमों के लिए किया जाता है। जबकि यहाँ पे पड़ी हुई पंक्तियां यानी भंडारे में जो पंक्तियां लगती हैं पड़ी वाली ऐसे ऐसे लंबी वाली, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें पंक्तियां। इसके लिए नंबर्स का प्रयोग किया जाता है 1 2 3 4 ऐसे। तो जो इसका राइट आंसर होगा कॉलम के लिए किसका प्रयोग, अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार का उपयोग किस लिए किया जाता है। अभी देखिए, ये जो एमएस एक्सेल है, फिर से आपके सामने एमएस एक्सेल बना दिया। ऊपर यहाँ पे टाइटल बार लिखा होता, उसके नीचे यहाँ पे क्या होती है, टैब्स या रिबन। कौन कौन सी टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, यहाँ पे फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारी टैब एमएस एक्सेल में होती हैं। अब क्या किया जाता है, किसी कॉलम का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए, गलत। किसी पंक्ति का टाइटल प्रदर्शित नहीं होता है। किसी सीट का टाइटल प्रदर्शित, गलत। जो सीट का टाइटल प्रदर्शित होता है तो वो नीचे होता है, यानी कौन सी सीट है, सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। किसी वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए, यहाँ पे वर्कबुक या फिर यहाँ पे स्प्रेडशीट भी लिखा सकता था वर्कबुक की जगह, ध्यान रखिएगा। तो जो यहाँ पे स्प्रेडशीट या वर्कबुक है उसका टाइटल प्रदर्शित करने के लिए टाइटल बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा F7। F7 से क्या किया जाता है, मान लो यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें कोई स्पेलिंग गलत है। मान लो दिसंबर की मीनिंग ही गलत है, DECEMBER, आर के बाद में ए और लगा हुआ है, दिसंबरा। तो यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे एरर करके आ जाएगा और आप कंट्रोल ए से इस सभी को सेलेक्ट कर सकते हो और F7 के द्वारा ये पता लगा लेगा कि यहाँ पे दिसंबर की मीनिंग गलत है और इसे सही कर देगा। यानी वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटि F7 से सही की जा सकती है। आज का सेशन यही तक था। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।